हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब। तो आज हम लोग करने वाले हैं गैस द रिडल चैलेंज। उसमें हम लोग को कुछ कुछ रिडल रहेंगे, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम गैस द रिडल चैलेंज करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक से सब्सक्राइब कर दिए गाइस। प्लीज़ आपसे गाइस विनती कर रहा हूँ, लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करिए गाइस, क्योंकि अभी मेरा चैनल का धीरे धीरे रीच बहुत डाउन होते जा रहा है। एक बार में शुरुआत अच्छा हुआ था, फिर धीरे धीरे रीच नीचे गिरते जा रहा है। तो आपसे विनती है गाइस, प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए गाइस। तो आज हम लोग गैस दैट रिडल कर चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक मोबाइल से मैं वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक मोबाइल से मैं अपना फेस का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे कि को जिससे देख सकूँ, तो मैं ऐसे ही सर्च किया हूँ गैस द रिडल, और यहाँ पे बहुत सारा आया है, आप देख सकते हैं बहुत सारे आया है। तो उसी में से कोई एक तो देखूँगा। उसमें से एक तो ये है, कौन भूत है, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। और ये भी अच्छा है, ये भी हिंदी रिडल एंड पहेलियाँ टेस्ट और लॉजिक्स। मुझे तो ये भूत वाला अच्छा लगा, तो चलिए यही वाला शुरू करते हैं। गाइस ये शुरू हो चुका है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। होटल में अचानक एक आदमी की मौत हो जाती है। अच्छा। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। अच्छा। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पहुंच जाता है। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहां से चला गया। तीसरा वेटर कहता है, सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था, तो मैं बिस्किट लेने गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था, उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल में क्या गड़बड़ है? तो बात ये है कि इस होटल में एक लड़के का मौत हुआ, उससे पहले ही इस 3 वेटर ने उसे खाना सर्व किया था। पहले ने कहा कि उसने उसे टी सर्व किया था, दूसरे ने कहा कि सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई है, उसके बाद तीसरे ने कहा कि मैं बिस्कुट लाने गया था। तो बिस्कुट लाने से पहले ही या उसके बाद ही शायद इसका डेथ हुआ है। तो मुझे तो इस टकले के शक हो रहा है, देखने से भी भयानक वैसी लग रहा है। मुझे भी यही टकला लग रहा है। मैं वैसे माइंड और लॉजिक एक तो यूट्यूब चैनल है, उसी में से कर रहा हूँ। आपको भी अगर करना है तो आप भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ये टकला लग रहा है, क्योंकि अगर देखिएगा गाइस, अगर ये चाय मंगाया है तो उसके संग कोल्ड ड्रिंक क्यों मंगाएगा? पॉइंट है कि नहीं? देखिए, चाय मंगाया है और उसके संग बिस्किट मंगाया है, उसके संग कोल्ड ड्रिंक क्यों मंगाएगा? तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाया, चाय पिएगा, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पिएगा चाय के संग। तो मुझे तो यही टकला लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, यही साकाल मुझे लग दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रहा है। तो यही टकला है मेरे हिसाब से, तो यही है। सर चाय मंगवाई थी, दूसरा कह रहा है कि सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, और तीसरा कह रहा है वो बिस्किट लेने गया था। अब कोई चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा? बोला था ना गाइस मैंने। के साथ बिस्किट क्यों खाएगा? मतलब पहला या तीसरा या दूसरा वेटर झूठ बोल रहा है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। अच्छा। मतलब ये तीनों ने इसे नहीं मारा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आदमी? तीनों ने इसे नहीं मारा है, कोई इसी ने इसे पॉइजन दे के मारा है। कुछ थोड़ा हार्ड है। चाय का कप भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खोली भी नहीं है, और बिस्किट तो अभी तक वेटर के साथ में है, तो इसको पॉइजन दिया कब और कैसे? अब मेहुल के सामने सवाल ये था कि चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों क्यों मंगवाए, और पॉइजन रूम से गया कहाँ? हो सकता है रूम में कोई और भी मौजूद हो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बुलाई हो। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के ऊपर के फिंगरप्रिंट चेक करता है, तो उसमें मेहुल को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इससे मेहुल शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आदमी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं थे, तो हो सकता है कि चाय के कप के ऊपर फिंगरप्रिंट हो, तो उसने चाय पिया हो सकता है उसके बाद वो मर गया हो। वेटर ने बॉटल लेके आई थी, तो उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब रूम में कोई और भी था जिसने फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए, लेकिन सील्ड बॉटल के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? मेहुल रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहले फुटेज में वेटर चाय लेके आता है, दूसरे फुटेज में वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, और तीसरे फुटेज में तीसरा वेटर
बाहर जाता है। उसके बाद के फुटेजेस मिसिंग थे, मतलब जरूर खूनी ने फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ की है। इन फुटेजेस में मेहुल को एक बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि पॉइजन कैसे दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पॉज करके अच्छे से सोचिए। कुछ गड़बड़ इसमें, ये चाय लेके जा रहा है, ये कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा है। ओह, ये तीसरा वाला आप देखिएगा इस फोटो, उसमें ये वाला जो आदमी है रूम से बाहर निकल रहा है, तो हो सकता है कि इसने चाय में कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पिया था, चाय पिया था, उसी में शायद उसने जहर मिला दिया और फिर रूम से बाहर निकल गया और फिर आके बोल रहा है कि मैंने बिस्कुट मंगाई थी तो मैं बिस्कुट लेने गया था। तो हो सकता है ये तीसरा वाला फुटेज में जो वेटर है जो बोल रहा था बिस्कुट लेने गया है, वही हो सकता है सर। चलिए देखते हैं आगे। मुझे तो वही लग रहा है। फुटेज 2 में देखिए, वेटर 2 ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक लेके अंदर गया था। हाँ, लेकिन अंदर तो ओ अच्छा, हाँ मैंने तो इधर ध्यान ही नहीं दिया। जरूर ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी गई। हाँ, आदमी ने खुद चाय और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, मतलब जरूर खून करने वाला आदमी का दोस्त होगा। मेहुल को पास के एक टेबल में 2 स्पेक्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग, एक आदमी के 2 स्पेक्स कैसे हो सकते हैं? मतलब इनमें से एक खूनी का होगा। मेहुल आदमी का फोन लेता है और कॉल से मैसेजेस चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी मेहुल का ध्यान एक ग्रुप फोटो पे जाता है। इसको देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जहर किसने दिया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ग्रुप फोटो में ये जो पहला वाला है वो जिसका खून हुआ है वो है। इसमें ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। इसमें देखिए 2 या 3, हाँ 3 लोगों ने स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पहन के रखे हैं, तो उन्हीं तीनों में से कोई एक आया था या 2 आया था, क्योंकि 2 चश्मे थे और इसमें ये जो है इसने चश्मा नहीं पहना था। तो इन तीनों में से ही कोई 2 है या 1 है। तो देखने से तो सब शरीफे लग रहे हैं। अब इतना इजी तो नहीं है गैस करना, देखते हैं आगे। फोटो में तीसरे आदमी के स्पेक्स को देखिए, ये वही स्पेक्स है जो अभी इस रूम में रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ। मतलब वही इस रूम में आया था। मेहुल उस आदमी की पूरी इन्फो निकाल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जादूगर एक गांव में मैजिक दिखाने आता है। पहला वाला मैं ठीक से गैस नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सारे बच्चे और बड़े उसका जादू देखने वहाँ जमा हो जाते हैं। जादूगर 3 टॉयज निकालता है, कैट, डॉग और रैट। अब जादूगर डॉग को कैट के पास लेके जाता है तो कैट का टॉय खुद से दूर जाने लगता है। बच्चे ये देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जादूगर रैट का टॉय कैट के पास लेके आता है तो कैट का टॉय रैट के पास आने लगता है। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ये जादू है? लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं? जादू नहीं, सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंस छुपा होता है। मुझे इसे देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये सब मैग्नेट का काम है, क्योंकि डॉग में और कैट में मैग्नेट है, वो डॉग में जो मैग्नेट है वो उल्टा लगा है, इसीलिए जब दोनों एक संग कनेक्ट हो रहे हैं तो दोनों दूर भाग रहे हैं। और वो जो हो चूहा में लगा है उससे सीधा करके लगाया होगा। अब उसमें बहुत सारा होता है, नॉर्थ एन पी करके, मुझे उतना तो ठीक से पता नहीं है, लेकिन वो माउस में जो है उसे उस मैग्नेट को सीधा करके लगाया, इसलिए उससे अट्रैक्ट हो रहा है कैट वाला से, और वो जाके कैट वाला से चिपक रहा है। और इसीलिए डॉग में उल्टा करके लगाया है मैग्नेट, इसीलिए वो जाके नहीं चिपक रहा है, इसीलिए उससे दूर चल जा रहा है। देखते हैं, मुझे तो यही लग रहा है, हो सकता है आगे देखते क्या होता है। मुझे तो लग रहा है मैग्नेट का ही काम है, कुछ भी हो सकता है। ये साइंस का कमाल है। कहाँ था मैग्नेट ना? के 2 साइड होते हैं। देखे गाइस, कहाँ था ना मैंने, मैग्नेट का कमाल है। वो थोड़ा सा मैं भूल गया था, अब क्या करूँ, साइंस में थोड़ा वीक था इसलिए साइंस लिया नहीं, कॉमर्स ले लिया। तो हाँ, मैं भूल गया, एक पोल होता है नॉर्थ और एक साउथ। आगे देखिए, और साउथ पोल, अगर सेम साइड नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अगर पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और देखे गाइस, कहा ना मैंने, दूर जाते हैं। और अगर अपोजिट साइड लेके आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जादूगर ने मैग्नेट्स को टॉयज के अंदर डाल दिया था। अब कैट और डॉग में इस तरह से नॉर्थ पोल था, इसलिए जब डॉग कैट के पास आ रहा था तो कैट दूर जा रही थी। तो समझे आप? चलिए अगली पहेली देखते हैं।
धमाका सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। धमाका सिंह पुलिस से बचते हुए तेजी से आगे निकल जाता है तो उसे सामने दो घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी में ही घुसा होगा शायद। बी में ही घुसा है क्योंकि बी का भी कांच फूटा है, ए का भी कांच फूटा है। लेकिन बी का जो कांच फूटा है उसका कांच का टुकड़ा बाहर गिरा है और ए का जो कांच फूटा उसका कांच का टुकड़ा गिरा ही नहीं है। तो हो सकता है अंदर से फूटा हो, इसीलिए अंदर से गिरा हो। मुझे तो बी लग रहा है शायद से। ए भी हो सकता है लेकिन बी लग रहा है मुझे। बी देखता है, मेरा बी है, देखता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर बी में देखिए कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं, मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन धमाका सिंह ने बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। चलिए अगली और थोड़ा उल्टा हो गया मतलब। 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था तो वो रास्ते से 4 किलो आलू खरीद लेता है। अगले दिन वो 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज अपने घर लेके आता है और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ खाता है। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो कद्दू खरीद कर लाता है। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। अब सबसे पहले वो 2 किलो पालक खरीदता है और फिर दूध डेयरी पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल एक पैटर्न में खरीदारी कर रहा था तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल दूध डेयरी से कितने किलो पनीर खरीदेगा? जैसे कि 22 जुलाई को उसने 4 किलो कीना आलू, 24 को उसने कीना 3 किलो सब्जियां जो भी, फिर 23 किलो को 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज, और 25 जुलाई को 2 किलो क्या बोला था इसने, जो भी बोला था क्या तो बोला था, हाँ जो भी सब्जी गिनता है 2 किलो, तो कितना किनेगा वो पनीर, ये पूछा है। तो पहले 4 किलो कीना, उसके बाद 3 किलो कीमा, 1 किलो कम किया, फिर 2 किलो कीना, फिर 3 किलो कीना। तो मुझे लग रहा है कि 3 किलो पनीर किनेगा शायद से मैं कंफर्म नहीं हूँ पूरा 3 किलो मुझे लग रहा है। और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पता नहीं है तो 2 किलो या तो 3 किलो होगा। इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिस तारीख को सब्जी लेने जा रहा था उसी तारीख के हिसाब से सब्जियां खरीद रहा था। जैसे 22 जुलाई में 2 और 2 है और 2 + 2 होता है 4, तो उसने 4 किलो आलू खरीदे। वैसे ही 23 जुलाई में 2 + 3 है 5, तो उसने 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज खरीदे। चौथे दिन मतलब 5 किलो इसका मतलब किनेगा 7 किलो सब्जियां खरीदेगा, जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, तो वो 5 किलो पनीर खरीदेगा। चलिए ये पहले देखते हैं। इजी था, थोड़ा समझने का प्रॉब्लम, लेकिन अभी तक शायद 4 हो चुका है, लेकिन एक भी गैस नहीं कर पाया हूँ। क्या होगा पता नहीं, व्यूज नहीं मिलेगा मुझे। मजाक कर रहा हूँ, मेहनत करूँगा तो काहे नहीं मिलेगा। पहला बार था गैस द रिडल, बड़ा हार्ड था। कोई नहीं, करते करते सीख जाऊँगा, एक ही बार में सब कोई ना थोड़ी सीख जाता। धीरे धीरे करूँगा, समझूंगा, फिर माइंड का गेम है, सब माइंड इसमें खटाना पड़ता है, माइंड का काम आता है इसमें। तो चलिए देखते हैं आगे। फ्रेंड्स हैं और तीनों के पास बिल्कुल एक जैसी पानी की बोतल है। लंच के बाद तीनों अपनी बोतल लाइन से रख देते हैं, जिससे उन्हें याद रहे किसकी बोतल कौन सी थी। लेकिन सफाई करने वाला बोतल इधर उधर कर देता है। एक सेकंड। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं, अरे हम ध्यान नहीं दिया। अच्छा यार गाइस, हम ध्यान नहीं दिया। कौन सी थी? तो क्या आप बता सकते हैं किसकी बोतल कौन सी है? टिंकू की कौन सी, गुड्डू की कौन सी और नरेश की कौन सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ ये आया, एक सेकंड। पहले टिंकू के पास
आधा बोतल था, गुड्डू के पास एक पूरा फुल बोतल था और नरेश के पास थोड़ा कम बोतल था जो कि है। तो ये जितना आसान दिख रहा है उतना होता तो नहीं है। ये लोग कान ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे घुमा फिरा के इसे जैसे मन तैसे पकड़ते हैं। जैसे कान हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, ये लोग घुमा के इसे कान पकड़ते हैं, जैसे भी पकड़ते हैं, लेकिन कान लोग मतलब मेरा कहने का मतलब इतना जितना आसान दिख रहा है ऐसे आसान तो होगा नहीं, घुमा फिरा के कुछ दिया होगा। नहीं तो मेरे हिसाब से टिंकू का जो है बोतल वो थर्ड वाला है, गुड्डू का जो है वो फर्स्ट वाला है। बिफोर फोटो के हिसाब से जो गुड्डू का है वो फर्स्ट वाला है और नरेश का जो है वो मिडल वाला है मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, लोग घुमा के दे सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही है। अब देखते हैं आगे क्या बताता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो तीनों की बोतल में पानी का लेवल अलग अलग था। टिंको की बोतल आधी भरी हुई थी, जबकि गुड्डू की बोतल पूरी भरी हुई थी और नरेश की बोतल में आधे से थोड़ा ज्यादा पानी था। उसी से ये तीनों भी समझ जाते हैं कि इसकी बोतल कौन सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओह अच्छा, चलो यही था। पहला वाला तो सही गैस किया मैंने, 5 गो हो गया शायद। 5 गो में से एगो सही गैस किया, तो एगो गैस किया गाइस। चलिए अच्छा, इन तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में भूत कौन है। ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे इसमें क्या सोचना, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देख के बता दिया सी वाला भूत है, क्योंकि आप ठीक से देखेंगे तो तीनों पीछे का तीनों का परछाई देखिए। ए का पीछे में पूरा अच्छा से परछाई है, बी का भी पीछे नहीं। बी और सी में डिफरेंस है गाइस, अब देख सकते हैं। क्योंकि बी में जो है वो लड़का है और लड़का का शैडो लड़का जैसा नहीं है, वो लड़की जैसा है। और उसके बाद सी में जो है उसका शैडो का तो हेड ही नहीं है, मुंडी उड़ गया बेचारी का मुंडी कट गया। तो बी और सी दोनों ही भूत हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भूत हो सकते हैं। या तो मुझे सी और बी दोनों में भूत लग रहा है, क्योंकि ये लड़का का शैडो तो है नहीं लड़के जैसा, और लड़की का जो शैडो है उसका तो आधा गला ही कटा हुआ है, गला उड़ा वाली पता नहीं कहाँ से। तो देखते हैं, मुझे तो बी और सी दोनों भूत लग रहे हैं। ए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए एकदम ठीक है। तो बी और सी दोनों भूत हैं, या तो कुछ और भी हो सकता है बी और सी में, लेकिन मेरे हिसाब से तो दोनों ही भूत है। देखते हैं आगे। आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे तो सी भूत लग रही है। उसके मिरर में देखिए, उसका हेड मिसिंग है और बी वाले के मिरर में भी सी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। कहा था ना गाइज मैंने सी वाला भूत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका कमेंट में बताइएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। और किस चैलेंज पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं जितना हो सके सब चैलेंज पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज मुझे कृपया कर से आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल का रीच बहुत डाउन चल रहा है गाइज। प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए गाइज मुझे, प्लीज़ गाइज। थैंक्स। No time to be scared.